3 दहाइयों के बाद वेस्ट इंडीज बिल आखिर पाकिस्तान से वनडे सीरीज जीतने में कामयाब हो ही गया। पाकिस्तानी क्रिकेट के अंदर छाई हुई अकरबा परवरी क्रिकेट को तबाही के दहाने पर पहुंचा ही दिया। ना फाइनेंसिस की कमी है, ना सपोर्ट की कमी है। माशाल्लाह पूरी कौम को शौक भी सिर्फ क्रिकेट का ही है, क्योंकि क्रिकेट के अलावा कोई चीज़ देखी ही नहीं है, तो वो क्रिकेट के शौकीन है। हॉकी तो तबाह हुई थी फंड्स ना होने की वजह से, या गोजरा का जो क्लब था हॉकी का, गोजरा हॉकी क्लब ख़त्म होने से। लेकिन क्रिकेट को हमने अपने हाथों से खुद तबाह किया है। तबाही का ये जो आलम है, ये जो तबाही की जो स्टेज है, ये कोई फ़ौरी नहीं आ गई। ये 1992 के बाद से शुरू हो गई थी। जैसे 1992 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद जो 92 की टीम थी और जो 92 के ईरा के जो लोग थे, जैसे जैसे क्रिकेट पे उनका कब्ज़ा होता चला गया, उन लोगों का, तमाम लोगों का बैकग्राउंड जाली था। उन लोगों की वो बदनाम ज़माना लोग थे। उनके बारे में सबको पता था कि किस किस्म के लोग हैं। आप क्रिकेट उनके हाथ में देते चले गए, वो अपने मामे, चाचे, ताए खिलाते चले गए या उनके बच्चों को खिलाते चले गए। नतीजा ये है कि आज आपकी क्रिकेट आप उस स्टेज पर आ चुके हैं। ये सीरीज़ शुरू होने से पहले बैनुल-अक़वामी सतह पर ये कहा जा रहा था कि दोनों मुल्कों की क्रिकेट जो है वो डूब रही है, सिंकिंग स्टेज पर है, और ये दोनों उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। टी20 में जब पाकिस्तान पहला मैच जीत के दूसरा हारा, तो तब भी ये बात कही जा रही थी कि पाकिस्तान के लिए ये बक़ा की जंग है, पाकिस्तानी क्रिकेट बचती है या नहीं। आप टी20 जीत गए, वनडे हार गए आप अपनी बक़ा की जंग हार गए बेसिकली ना। और उसके बारे में बहुत सारे लोगों ने कल ये बात की है कि आप 294 स्कोर उन्होंने किया, 92 पे आपकी टीम आउट हो गई। दिस इज़ नॉट अ लॉस, ये शिकस्त नहीं है, आपने सरेंडर किया है। तो सरेंडर तो आप पिछले 20 साल से 25 साल से करते आ रहे हैं। जब आप हफ़ीज़ जैसे बंदों को, जो टेनिस बॉल खेलते थे, उनको पाकिस्तानी टीम में कप्तान बनाएँगे और उनको क्रिकेटर डिक्लेयर करेंगे नेशनल लेवल पे, हार्ड बॉल का क्रिकेटर, तो फिर यही होगा ना। और मतलब चक्कर्स को आप क्रिकेट खिलाते रहे, सईद अजमल जैसे लोगों को खिलाया, एक्शंस पे पाबंदियाँ लगी, मतलब आप बाज़ नहीं आए। और अब तो सिचुएशन अजीबो-गरीब हो चुकी है। पाकिस्तानी क्रिकेट जो है वो माफ़िया के कब्ज़े में है। वो लोग जो कि मतलब चाहे वो बाबर आज़म हो, चाहे वो रिज़वान हो, चाहे वो नसीम शाह हो, चाहे वो शाहीन आफरीदी हो, जिसका गेंद विकेट तक नहीं पहुँचता, वो कहता है मैं पाकिस्तान का प्राइम फ़ास्ट बॉलर हूँ। जिसे बॉलिंग नहीं करनी आती, उसे वक़ार यूनुस कहता है कि इससे अच्छा बॉलर पैदा नहीं हुआ। जो बंदा पर्ची की सारी दुनिया को रिज़वान के बारे में पता है कि ये बंदा टाउट है, इसने इसने पूरा एक बाकायदा एक गैंग बनाया हुआ है, ये लोगों के लिए काम करता है, इसने आगे एजेंट्स रखे हुए हैं, क्रिकेटर्स को कहता है कि आप इस एजेंट के ज़रिए आओ, इसको पैसे दो, फिर मैं आपको पाकिस्तानी टीम में शामिल करूँगा। इंज़मामुल हक और रिज़वान के बारे में बाकायदा पीसीबी की रिपोर्ट है कि ये लड़कों से पैसे लेते रहे इनको पाकिस्तानी टीम में खिलाने के लिए। रिज़वान कोई बड़ी हिट नहीं मार सकता, मुस्तकिल पाकिस्तानी टीम में कप्तान है, ठीक है? विकेट कीपिंग का उसके अजीब आलम है, पता नहीं कहाँ से आया ये बंदा। उसके बाद बाबर आज़म है, चले वो टेस्ट का प्लेयर है, उसके ऊपर आपने प्रेशर ज़्यादा डाल दिया, कोई क्लास का प्लेयर नहीं है वो, एवरेज, बिलो एवरेज टाइप क्रिकेटर है। पाकिस्तानी क्रिकेट का बेड़ा गर्क उस वक़्त से हुआ, ये कोई बैटिंग की वजह से नहीं हो रहा। आपकी क्रिकेट का बेड़ा गर्क ही उस वक़्त से हुआ है जब आपके पास अच्छे बॉलर आने बंद हुए। नजम सेठी ये बात पहले कहते रहे, और लोगों ने भी कही, शाहिद आफरीदी ने ये बात कही कि पाकिस्तान में पीछे से क्रिकेटर्स आने नहीं दिए जा रहे। लोग मौजूद हैं, अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन सिफारिश की वजह से वो निचले लेवल पे रह जाते हैं। मामे चाचे जो आके वो क्रिकेट खेल जाते हैं। ये बात शहरयार खान ने कही। शहरयार खान पाकिस्तान की एक अंडर 19 टीम, वो इंटरनेशनल वर्ल्ड कप शायद खेलने गई थी, राउंड स्टेज पे मैचेस हार के बुरी तरह ज़लील होकर वापस आई। शहरयार खान खुद स्टेडियम में गए और उन्होंने जाके टीमों के जब प्लेयर्स को देखा, तो कोई किसी क्रिकेटर का भाई था, कोई किसी का भांजा था, कोई किसी का भतीजा था, और वो बेचारे शदीद गुस्से के आलम में उन्होंने बयान दिया कि हमें पता ही नहीं ये टीम किसने बनाई। उस टीम का कोच या उस टीम को भेजने वाला आमिर सोहेल था शायद, और उन्होंने कहा कि ये मुझे पता ही नहीं ये टीम किसने बना ली, सारे अपने रिश्तेदार उठा के पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए भेज दिए। तो ये सूरत हाल जब रहेगी तो आप कैसे जीतेंगे? बॉलिंग आपकी, जब से आपने बॉलिंग ख़राब की, आपकी बॉलिंग मतलब जब से आपकी बॉलिंग ने परफ़ॉर्म करना छोड़ा, आप मैचेस हारने शुरू हो गए और अब मुस्तकिल हारते चले जा रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, वसीम जूनियर, हसन अली, इस लेवल के बॉलर से आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेंगे। आपके डोमेस्टिक में प्लेयर्स मौजूद हैं, आने देते नहीं आप उन्हें आगे। बार-बार रिपीटेडली हसन अली को किस चक्कर में आप खिलाते हैं? 120 की स्पीड से वो गेंद नहीं कर सकता। आप किस कैपेसिटी में उसको खिला रहे हैं? वसीम जूनियर किस कैपेसिटी में खेलता है? शाहीन आफरीदी किस तरह आके कह देता है कि मैं पाकिस्तान का प्राइम बॉलर हूँ, जबकि किसी ने उसे डिक्लेयर नहीं किया हुआ। नसीम शाह को वक़ार यूनुस कहता है बहुत अच्छा बॉलर है, आप उसे खिलाना शुरू कर देते हैं। 2 गेंद सिर्फ उसके ऑफ स्टंप पे पड़ के बाहर निकल जाते हैं तो वो बॉलर बन गया। नहीं,
आप पाकिस्तानी क्रिकेट को तबाह कर रहे हैं, बार बार सारी दुनिया ही कह रही थी और होगा यही। आप एसोसिएट नेशंस के साथ क्रिकेट खेला करेंगे। अब जिस टीम के अंदर गैंग्स ऑपरेट करने लगे, मुल्क से बड़े हो जाएं, पीसीबी से बड़े हो जाएं, उसका यही हाल होता है। यही हाल होता है कि वो फिर वेस्ट इंडीज़ जैसी टीम से, क्लब लेवल की टीम है वेस्ट इंडीज़, उससे आप इस तरीके से हारते हैं। और बाकी ये है कि ये जो टीम है, अच्छा फिर इस टीम में 11 रुकनी टीम है, उसमें कोई 1 या 2 या 3 प्लेयर मेरिट पे होंगे। मिसाल के तौर पे सलमान अली आगा मेरिट पे होगा, सुफियान मुकीम मेरिट पे होगा, इन्हीं की मुखालफत हो जाएगी। इन्हीं की मुखालफत हो जाएगी। सलमान अली आगा को निकाल देंगे, सुफियान मुकीम को 1-2 मैच खिलाएंगे, निकाल देंगे, पर्चियाँ सारी इसमें शामिल रहेंगी। मतलब मिसाल के तौर पे अबरार को खिलाने का क्या जवाब है? वो टेस्ट का बॉलर है, वो उससे शायद कल एक आध आउट किया हो, लेकिन वो टेस्ट मैच के लिए वो मतलब फिंगर स्पिनर है, वो मतलब एक मिस्ट्री बॉलर है। मिस्ट्री बॉलर का वनडे खिलाने का क्या तुक है भाई? उसे टेस्ट मैचेस खिलाओ। टेस्ट मैचेस जब आप उसे खिलाते हैं, नौमान और सौजिद वहाँ पे खेल रहे होते हैं, उनके सामने वो गेंद नहीं कर पाता, वो दोनों मिलके 9 आउट करते हैं, इससे 1 आउट होता है। फिर आप इसको ऐसी जगह पे ले जाते हैं जहाँ पे इसका कंपटीशन ही कोई नहीं। अजीब व गरीब सूरत हाल है, और जो डिज़र्व करते हैं वो आज नहीं तो कल आप उन्हें बाहर कर देंगे। और ये आहिस्ता आहिस्ता ये सिलसिला ऐसे चलेगा, मज़ीद आगे चलेगा। आपको पाकिस्तानी क्रिकेट को ये लोग उस स्टेज पे लेके जाएंगे कि आप एसोसिएट नेशंस में शामिल हो जाएंगे, एसोसिएट नेशंस के बराबर में हो जाएंगे। हो तो रहा है, आप एक ट्राई नेशन सीरीज़ खेल तो रहे हैं ओमान और अफगानिस्तान के साथ। पता नहीं किसने मशवरा दिया था कि ओमान और अफगानिस्तान के साथ ट्राई नेशन खेलो। जब ओमान और अफगानिस्तान जैसे मुल्कों के साथ ट्राई नेशन खेलोगे तो वेस्ट इंडीज़ से हारोगे, क्योंकि वो उनसे बड़ी टीम है। तो लिहाजा अवाम को यकीन रखना चाहिए, बल्कि अवाम को चाहिए कि अब अपने शौक़ थोड़े तब्दील कर लें और क्रिकेट की सपोर्ट के बजाय किसी और खेल की या एक से ज़्यादा मुख्तलिफ खेलों की सपोर्ट करना शुरू कर दें। बिकॉज लाइक हॉकी, आर क्रिकेट इज़ डाइंग एंड इट विल डाई सून।